हेलो दोस्तों, देखिए त्रिकोणमिति से दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो खंभे खड़े हैं इस प्रकार से, एक खंभा ये है और एक खंभा आपका इस प्रकार से है। कह रहा है कि समतल भूमि पर खड़े हैं। कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयां जो है, जो छोटा वाला है 6 मीटर का है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और जो बड़ा वाला है यह जो है 11 मीटर का है इस प्रकार से। तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, एक ही भूमि जो समतल भूमि है उसी पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी, यह दूरी आपको दे दिया गया है, कह रहा है कि 12 मीटर है। यहाँ से मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी हम मान लेते हैं। तो जो ए और सी की दूरी है, कह रहा है कि 12 मीटर है। तो कह रहा है कि तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमसे वह बी और डी की दूरी पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो देखिए, समतल भूमि पर खड़ा है और ए और सी की दूरी अगर 12 मीटर है तो हम देख लेंगे कि डी और इसको कोई बिंदु हम मान लेते हैं ई, इसकी दूरी जो है क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 12 मीटर ही होगी, क्योंकि खंभा क्या होगा, सीधे खड़ा होगा। तो इसकी भी दूरी जो है, लंबाई जो है 12 मीटर ही होगा। तो देख लीजिए, यह पूरी दूरी जो है कितना है, 11 है। तो यह जब सी और डी की दूरी जो है 6 मीटर है तो ए और ई की भी दूरी क्या हो जाएगी, हमारी 6 मीटर ही होगी। तो ई और बी की दूरी कितनी बच जाएगी, 6 5 11, यानी ये हो जाएगा आपका 5 मीटर का। देखिए, यह 5 मीटर हो गया बी और ई की लंबाई, और डी और ई की लंबाई 12 मीटर है। तो अब हमसे जो है बी और डी की दूरी पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे। देखिए, इसको लिखेंगे भी, लिखेंगे कि माना एक खंभा ए बी है जिसकी लंबाई 11 मीटर। दूसरा खंभा कौन है, सी और डी है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर। तो दोस्तों, हम मान लेंगे कि सी और ए जो है 12 मीटर दिया हुआ है। तो जब सी और ए जो है 12 मीटर है तो हमारा डी और ई भी जो है क्या है, 12 मीटर है। देख रहे हैं। तो जब ई और ए और बी 11 मीटर और ई बिंदु जो है क्या है, इसकी सी डी के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी डी बराबर लिख सकते हैं इसको ए ई, अतः 12 मीटर के हैं। तो हमारा जो है बी और ई की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो अब देख रहे हैं हम कि यह त्रिभुज ये क्या हो गया, हमारा 90 अंश का कोण हो गया। यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब हमें निकालना कौन सा है, बी और डी निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी में। तो हमारा हो जाएगा, देखिए कर्ण निकालना है, पाइथागोरस के प्रमेय से हम निकाल सकते हैं डी बी का वर्ग बराबर डी ई का वर्ग प्लस बी ई का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए, हमें निकालना है कौन सा, बी और डी का वर्ग निकालना है हमें। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो डी ई कितना है, 12 का वर्ग, 12 मीटर है। तो बी ई कितना है, 5 मीटर, यानी 5 का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं इसको 12 बराई 144 प्लस 5 पचे 25। जब इसको हम जोड़ेंगे 144 और 25 तो हमारा हो जाएगा 100
69 क्या हो जाएगा, यह बी डी स्क्वायर, बी और डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169। तो बी और डी का जब मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कौड़ी में 169, वर्गमूल करेंगे, अतः बी डी बराबर हो जाएगा 13 13 में 169 यानी 13 मीटर। दोस्तों यही डी और बी की दूरी हमारी कितनी है, लंबाई 13 मीटर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।